अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इसको आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे और आपको ये अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम आधा किलो दही ले लेंगे और उसमें हम 1 पाव बेसन डाल देंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और अब हम इसको दही में ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और दही जो है बेसन दोनों का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम दोबारा से ऐड करेंगे बेसन और इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लम्स नहीं है। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसको भर लेंगे। पानी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हम 1 कप ऑयल ले लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने ब्रीक स्लाइसिस में काटा हुआ है, आप भी इसी तरीके से काट लीजिएगा। और यहाँ पे प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन हमने किया है। आप देख सकते हैं यही कलर आपने भी करना है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने कलर प्याज को दिया है वही रहे, ज़्यादा डार्क और ना हो। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। और यहाँ पे अब हम बाकी स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 3 टीस्पून जो है सुरख मिर्च डाल देंगे और 3 टीस्पून नमक डाल देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं टेस्ट के। और 2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें बस यही मसाले चाहिए इसमें। मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने भी इसको मसाले को बना लेना है। अब हम इसमें जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको हम जो है तकरीबन तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब हम इसमें और पानी डाल देंगे। कढ़ी में हम पानी डालेंगे, पानी आप जितना डालना चाहे डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 गिलास पानी के डाल दिए हैं। आपको जितनी कढ़ी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए पका लेंगे। यहाँ पे अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको हम मिक्स कर रहे हैं ताकि बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने तेज़ आंच पे इसको पका लिया है और एक बॉयल इसमें आ चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और इसको कवर कर देंगे और एक साइड से ढक्कन जो है थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि कढ़ी जो है गिरे नहीं। और अब हम इसको पकोड़े बना लेंगे। सबसे पहले हम पालक ले लेंगे, 2 कप पालक ली है, अच्छे से इसको धो के मैंने काट लिया है। साथ ही हम इसमें आलू ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है। और साथ ही इसमें हम प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और इनको काट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, 2 टीस्पून नमक ऐड कर लिए हैं और 2 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च के ऐड कर देंगे। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। आप जो अपनी मिकदार जो है ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मिर्च और नमक अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन के ले लिए हैं और 2 कप हम इसमें बेसन डालेंगे। आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितने आपको पकोड़े चाहिए आप उतना बेसन डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा ऐड करेंगे ताकि बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और यहाँ पे पकोड़े का मिक्सचर रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें इतना ही लिक्विड ही चाहिए, ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना। और यहाँ पे पकोड़े का मिक्सचर रेडी है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा डाल के देख लेंगे कि ऑयल जो है गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, जब इसमें बबल्स बनने स्टार्ट होंगे हम इसमें बाकी मिक्सचर जो है डाल देंगे और पकोड़े बना लेंगे।
अब हम पकोड़े जो है बना लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। इसको हाई फ्लेम पे नहीं हम फ्राई करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो पकोड़े जो है अंदर से कच्चे बनेंगे और बाहर से इसका कलर डार्क आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद। और आप अगर इसको और सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो बेसन है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसका सेकंड बैच बना लेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से अब गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने सेकंड बैच भी रेडी कर लिया है। इसकी साइड चेंज करेंगे और आप देख सकते हैं कि पकोड़े कितने अच्छे बने हैं। और यहाँ पे अब हम पकोड़े निकाल लेंगे। पकोड़े जो हैं वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं और इसी तरीके से आपने बनाना है। पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम कड़ी को देखेंगे। कड़ी जो है साइड पे मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी 1 घंटे के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ी जो है वो पक रही है और अभी इसमें बबल्स बन रहे हैं। अभी कड़ी जो है हमारी नहीं पकी, अभी हम इसको और पकाएंगे। कड़ी को हम मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे और यहाँ पे हम तड़का रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें गोल मिर्चें डालेंगे। 8 मैंने गोल मिर्चें ली हैं सुरख वाली और 2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। जो घी मैंने इसमें तड़के में यूज़ किया है जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे वो वाला लिया है। इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा तड़के का, आपने भी वही लेना है जो बच जाएगा। और अब यहाँ पे कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। बबल्स आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम बन रहे हैं और ऑयल भी ऊपर थोड़ा सा आ चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे जो हमने पकोड़े बनाए थे। यहाँ पे हमने कड़ी में पकोड़े डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। जो हमने तड़का रेडी किया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। एहतियात से आप लगाइएगा, आप इससे जल भी सकते हैं, बिल्कुल एहतियात से लगाइएगा। और यहाँ पे अब हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है और इसके साथ कड़ी जो है बहुत खूबसूरत लगती है। थोड़ा थोड़ा ग्रीन इसमें धनिया जो नज़र आता है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी कड़ी अब रेडी हो चुकी है और यहाँ पे अब हमने कड़ी को सर्व कर लिया है एक बाउल में। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बर्तन में कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ी का कलर कितना खूबसूरत आया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।